हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका खुश स्वागत है। हम ट्रेन पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। लगभग हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसी का कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज 3rd टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को जो प्लेटफार्म पर खड़ा है 60 सेकंड में पार करती है। मतलब प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है। और एक प्लेटफार्म को जिसकी लंबाई 330 मीटर है 28 सेकंड में पार करती है। देखो, एक आदमी खड़े हुए व्यक्ति को 60 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन आदमी को पार करेगी, हमने ये पहली क्लास में सीखा था, जब आदमी और ट्रेन दिया हुआ है तब किसकी लंबाई लेनी है, किसकी स्पीड लेनी है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसने नहीं देखी पिछली क्लास को देख ली। तो उसमें हमने पढ़ा था, मतलब 7 सेकंड में वो दूरी चलती है। कितना? अपनी दूरी, केवल L1 जो उसकी लंबाई है वो दूरी चलेगी। अब 28 सेकंड में कितना चल रही है वो? 28 सेकंड में वो अपनी दूरी तो चलेगी प्लस 330 मीटर दूरी की 330 मीटर दूरी चली प्लेटफार्म की। अब देखो यहाँ कितनी दूरी अधिक चली? 330 मीटर। अब से उसको टाइम कितना अधिक लगा? उसको टाइम लगा है 21 सेकंड का समय अधिक। 21 सेकंड का समय अधिक लगा, मतलब 21 सेकंड एक्स्ट्रा लगने से उसने 330 मीटर दूरी एक्स्ट्रा चल ली। हमें 21 सेकंड में दूरी दी गई, हमने निकाला 21 सेकंड बराबर 330 मीटर की। मतलब 21 सेकंड में 330 मीटर चल जाएगा। हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी, L का मान निकालना। तो L का मान निकालने के लिए हम 7 सेकंड में चलेगी दूरी निकाल लेते हैं। तो 7 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 330। जिसकी वैल्यू निकालने उससे गुणा कर दो, जिसकी दी गई है उससे भाग कर दो। सर 21 की वैल्यू देगी, इससे भाग कर देंगे। 3 7 21 और 3 से काटेंगे 3 × 3 0 मतलब कितना जाएगा? 110 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेन जो 100 मीटर और 80 मीटर लंबी है जो एक समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, परंतु जब वे विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। तो उनकी गति क्या होगी? देखो इसमें क्या दिया गया, एक बार ट्रेनें एक अगर सेम डायरेक्शन में है तो तेज वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को हमें सवाल में दिया गया है कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। अगर ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से दौड़ती हैं तो इनको 9 सेकंड में लगते हैं पार करने में। मतलब आपस में एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। हमें निकालना है उनकी गति क्या है। देखो यहाँ डिस्टेंस, अगर ट्रेन ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। अब ये दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करेगी, लंबाई इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। मतलब L1 भी होगा, L2 भी होगा, ये दोनों होंगे। यहाँ भी L1 भी होगा। अगर यहाँ पार करेगी तो L1 होगा और L2 होगा। दोनों चलती हुई ट्रेनें तो दोनों की स्पीड होगी। हम यहाँ यदि डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस हो जाएगी L1 + L2। ये सवाल में हमें दिया गया है। एक की लंबाई देगी ये 100, एक की लंबाई देगी 80। 100 + 80 बराबर हो जाएगा 180। हमें निकालने स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड देखो, पहली बार अगर इनकी सेम डायरेक्शन में रहेगी तो स्पीड माइनस हो जाएंगी। अगर चाल मतलब ये इनकी दिशा विपरीत रहेगी तो स्पीड जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा S2 - S1, क्योंकि S1 कम है। S1 बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चलनी है? 180 मीटर। तो पहली बार इनको कितने सेकंड लगते हैं पार करने में? 18 सेकंड का समय लगता है। अपॉन 18 से काटेंगे 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड में आएगा। और S12 + S1 यहाँ से निकालें। S2 + S1 कितना टाइम? डिस्टेंस कितनी चलनी है? 180 मीटर चलना। अब की बार समय 9 सेकंड लगता है, तो 9 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? देखो S1 + S2 हमारी से निकल बनी S12 - S1 बराबर 10, S2 + S1 बराबर 20। ये कैंसिल हुआ। 2S2 निकालें यदि कितना हो जाएगा? 2S2 30, S2 कितना जाएगा निकल कर हमारा 15। मतलब S2 निकल कर आया 15 मीटर पर सेकंड। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में निकालें तो बराबर हो जाएगा 15 × 18/5। 5 से काट सकते हैं 3 बार, 18 × 54। मतलब जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर होगी। अब पहली ट्रेन का निकालने के लिए S2 का मान इसमें रखता हूँ। S2 का मान यहाँ रखें यदि, और उसमें से हम S1 उठाएंगे बराबर 10 के आना चाहिए। मतलब कितना आएगा निकल कर? S1 का मान हमें निकालना है तो कितना जाएगा? S1 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों का मान योग 20 है, 1 15
दूसरा 5 बच जाएगा। इसको निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में, गुणा 18 बटे 5 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो S1 निकल कर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं। एक मालगाड़ी और यात्री गाड़ी समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। तो मालगाड़ी का ड्राइवर अवलोकन करता है कि यात्री गाड़ी पीछे से आकर ओवरटेक करके 60 सेकंड में उसकी ट्रेन को पार कर लेती है। मालगाड़ी पार कर रही है पूरी ट्रेन को, यात्री गाड़ी को, जबकि यात्री गाड़ी में बैठा आदमी मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड चिन्हित करता है। तो यदि दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात 1:2 है, तो लंबाई का अनुपात क्या है? देखो यहाँ पर हमें दोनों की स्पीड का अनुपात दिया गया है, मतलब हमें दिया गया है S1 अनुपात S2, 1:2 X:2X हो जाएगा। एक की स्पीड X मान ली, दूसरी की 2X हो जाएगी। अब एक बार क्या है, ये यात्री गाड़ी है और मालगाड़ी पीछे से आती है और इसको 60 सेकंड में पार कर जाती है। ऐसा ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि 60 सेकंड में उसकी ट्रेन को पार कर जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर हमारा ये L1 भी होगी और L2 दोनों होंगी, मतलब पहली ट्रेन को पार कर रही, दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेनें चल रही और S1 भी होगा S2 भी होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, कोई आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है, एक आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है और मालगाड़ी इस ट्रेन को पार करती है, तब उसको ये आदमी चिन्हित करता है उसको 40 सेकंड से, मतलब 40 सेकंड में आदमी को पार कर जाता है, 40 सेकंड में। इसका मतलब यहाँ हम लंबाई नहीं लेंगे, क्योंकि आदमी की कोई, यहाँ ट्रेन केवल आदमी को पार कर रही है, इसलिए हम L1 नहीं लेंगे, केवल L2 होगा, L1 नहीं होगा। S1 तो होगा क्योंकि आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो आदमी भी चल रहा है, ट्रेन चल रही है तो आदमी चलेगा, S2 भी होगा। हमें निकालना उनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो अब डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब देखो पहली कंडीशन में क्या होगा, L1 + L2 होगी डिस्टेंस, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड घटा देंगे, 2x - x, और टाइम लग रहा था इनको 60 सेकेंड का। उसी प्रकार यहाँ निकालें डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, केवल L2 होगा, L1 तो यहाँ होगा ही नहीं, केवल L2 होगा। L2 बराबर हो जाएगा S कितना, स्पीड, दोनों की सेम डायरेक्शन में 2x - x हो जाएगा, गुणा टाइम लग गया इसके बाद 40 सेकेंड का। तो यहाँ जो L2 निकल कर आएगा हमारा 40x निकल कर आ जाएगा। L2 का मान कितना है, 40 आया, 40x। अब L2 का मान यहाँ पर रख देंगे, L1 + 40x बराबर यहाँ कितना बचेगा, 60x बचेगा। L1 कितना आ जाएगा हमारा, 20x। दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो L1 अनुपात L2 कितना हो जाएगा, 20x अनुपात 40x। तो 20 दूनी 40, मतलब अनुपात हो जाएगा 1:2। उन ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है, वे एक समांतर ट्रैक पर दौड़ रही हैं। यदि प्रत्येक एक पोल को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये हमसे पूछा गया। हमसे टाइम पूछा गया। देखो स्पीड का अनुपात दिया गया 3:4, स्पीड है हमारी S बराबर दिया गया 3x अनुपात 4x मान सकते हैं। अब जब एक ट्रेन एक केवल पोल को पार करती है, तो ना तो पोल की स्पीड होती है, ना ही पोल की लंबाई होती है। तो वहाँ जब अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस किसकी होगी, केवल लंबाई जो होगी वो केवल ट्रेन की होगी। तो D बराबर निकल कर आएगा पहली ट्रेन के लिए स्पीड 3x, और 3x गुणा 3 तो बराबर हो जाएगा 9x। दूसरी ट्रेन के लिए D निकालें, कितना हो जाएगा, 4x गुणा 3 बराबर हो जाएगा 12x। मतलब पहली ट्रेन की लंबाई आएगी 9x, दूसरी ट्रेन की लंबाई आएगी 12x। हमें टाइम निकालना पे आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। टाइम निकालना, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। एक दूसरे को पार करनी, समांतर ट्रैक पर चलती हैं, विपरीत दौड़ती तो दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी और चालें भी ऐड हो जाएंगी। तो 12 × 21x हो जाएगा, 21x, और चालें भी कितनी हो जाएंगी, चालें भी हमारी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ती हैं।
तो चाल क्या थी, एक की 3x थी, एक की 4x थी, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। x से x कैंसिल की 7 की 1 की, टाइम निकल कर आएगा हमारा 3 सेकेंड। मतलब वे एक दूसरे को भी 3 सेकेंड में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी की जैसा है। दो ट्रेनों की गति का अनुपात x अनुपात y है। पहली ट्रेन एक पोल को पार करने में a सेकंड लेती है, जबकि दूसरी ट्रेन एक पोल को पार करने में 20 सेकंड लेती है। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी यदि वे विपरीत दिशा से आ रही हैं। मतलब ट्रेनों जो विपरीत दिशा से आ रही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने यहाँ पर किया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है। स्पीड का अनुपात x अनुपात y है। एक को a सेकंड लगते हैं, दूसरी को 20 सेकंड लगते हैं। हमें टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है L1 + L2 अपॉन S1 + S2। ये हमने अभी किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था। अब देखो डिस्टेंस निकालनी है, L1 कितना हो जाएगा, या फिर L1 यानी कि डिस्टेंस D1 + D2 हो जाएगा। पहली बार में ये इसकी स्पीड x है और a सेकंड में पार करेगी, तो एक स्पीड नो टाइम मतलब ax, ये कितना हो जाएगा by अपॉन S1 S2 कितना हो जाएगा x + y। बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अन्य ट्रेन जो कि विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, जो इसकी लंबाई की आधी है, को 12 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। हमसे ये पूछा गया। देखो दो ट्रेनें हैं, एक की स्पीड दी गई है 48, एक की दी गई है 42। स्पीड दे रखी है, एक की 48 और S1 S2 दिया गया हमें 42। दोनों आपस में पार करने में मतलब एक की लंबाई L मान लें, यदि L1 बराबर L मान लें, L1 L मान लिया, L2 हमारा 2L हो जाएगा। नहीं, L1 हमने 2L माना तो L2 हमारा L हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली की लंबाई की आधी है L2। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस निकालें, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। विपरीत दिशा से आती हैं तो 40 जुड़ जाएंगी, 90 ये हो जाएगा 48 और 42 90, थोड़ा 5/18 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। टाइम हमारा इसको 12 सेकंड लगते हैं। 18 × 5 = 90। तो L1 और L2 कितना हो जाएगा, L1 और L2 डिस्टेंस, एक की L है तो एक की 2L है, तो 2L + L, L1 + L2 डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगा 3L बराबर 5 × 5 = 25, 50, 5 × 5 18 × 5 = 90, सही है। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 2 × 50, 5 25 × 25 और 6 25 और 5 हो जाएगा 30। तो L काटेंगे, कितने बार कटेगा 100, मतलब L निकल कर आएगा हमारा 100। L1 कितना जाएगा, L1 निकाले 2L है तो 200 हो जाएगा। L1 का मान 200 निकल कर 200 मीटर हो जाएगा, मतलब पहली वाली की लंबाई 200 मीटर होगी। तो हमसे पूछा गया कि यह एक प्लेटफार्म को पार करने में 45 सेकंड लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। एक हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था। देखो 200 मीटर को चलती है वो कितने सेकंड में, अगर वो एक ट्रेन को पार करेगी, नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते, 300 मीटर लगाना पड़ेगा। चलो हम इसको बेसिस ही करते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगी वहाँ केवल ट्रेन की स्पीड होगी और लंबाई दोनों की होगी, ट्रेन की भी होगी प्लेटफार्म की भी होगी। अब ट्रेन की लंबाई हमने निकाल ली 200 + L2, मतलब ये प्लेटफार्म की लंबाई हो गई। स्पीड कितनी है इसकी, पहली वाली ट्रेन 48 × 5/18 और टाइम इसको लग रहा है 45 सेकेंड। 6 × 8 = 48 और 6 × 3 = 18, 3 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। L2 बराबर आएगा निकल कर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 और 15 × 4 = 60, 600 माइनस के 200 इधर जाएगा, 200 इधर जाएगा, तो L2 निकल कर आएगा हमारा 400। मतलब जो प्लेटफार्म है उसकी लंबाई 400 मीटर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालका एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस क्रमानुसार 4142 डिब्बों से बनी है और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा से दौड़ रही है। मतलब दोनों की स्पीड 36 किलोमीटर पर घंटे है। डिब्बों की औसत लंबाई 10 मीटर, जो इंजन की आधी है, मतलब जितनी इंजन की लंबाई है
उससे आधी है डिब्बों की, और दी गया है 10 मीटर। यदि ट्रेन प्रत्येक को एक समांतर ट्रैक पर पार करती है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी। हमसे पार करने का समय पूछा गया। जब भी दो ट्रेनें आती हैं हम क्या लगाते हैं, ज़्यादातर हम यूज करते हैं टाइम निकालने के लिए L1 + L2 अपॉन S1 + S2। अगर हमें ये पता हो L1 L2 और S1 S2 तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो पहली बात तो L1 निकालें। पहली ट्रेन कितने डिब्बों की है, 41 डिब्बों की है। 41 डिब्बों की ट्रेन है तो उसमें एक इंजन भी होगा, 41 कैबेज और एक इंजन होगा। एक इंजन की लंबाई 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 41 × 10। और ये ट्रेन की लंबाई का आधा है, 10 जो है जो ट्रेन डिब्बे की लंबाई है वो इंजन की लंबाई का आधा है। तो इसका मतलब ये 10 है तो ये इंजन 20 मीटर का होगा। तो ये हो जाएगा हमारा L1 निकल जाएगा 41 का 10 से उड़ेंगे 410 और 20 430। उसी प्रकार L2 42 डिब्बों की है प्लस E तो ये निकल कर आएगा 420 और 20 440। मतलब L1 और L2 आ गए। अब स्पीड हमें दोनों की दे रखी है 36 किलोमीटर/आवर। इस सवाल में हमें दिया गया है पहले ही। टाइम निकालना है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम बराबर हो जाएगा 430 + 440 अपॉन 36 + 36। दोनों की स्पीड बराबर है, थोड़ा 5/18 कर देंगे क्योंकि ये हमारी स्पीड किलोमीटर/आवर में दी गई है। दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7 8 0 × 18 ऊपर पहुँच जाएगा। 36 दूनी 72 × 5 18 चौके 72। 4 से इसको 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 5 7 35 बचा 2 5 चौके 20 और 4 से काटेंगे 4 चौके 16 4 3 12 बचा 2 4 5 20। मतलब वे आपस में एक दूसरे को पार करने में 43.5 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के पास दिल्ली से आगरा व आगरा से दिल्ली के लिए प्रत्येक घंटे एक रेल है। प्रथम सुबह 6 बजे है। एक शहर से दूसरे शहर के भ्रमण में 4.5 घंटे लगते हैं। सभी ट्रेनें एक गति से चलती हैं। यदि आप 1 बजे दोपहर को दिल्ली से आगरा जाते हैं तो आपको कितनी ट्रेनें पार करेंगी। देखो क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली से आगरा के लिए ट्रेनें चलती हैं, मतलब दिल्ली से आगरा जाएगी और इधर आगरा से दिल्ली, इधर दिल्ली है इधर आगरा। ठीक है, फिर मतलब सुबह 7 बजे एक ट्रेन चलती है। इसका सबसे पहली ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है और हर एक ट्रेन 1 घंटे के बाद मतलब दूसरी चलेगी यहाँ से 8 बजे। उसी प्रकार यहाँ 7 बजे चलेगी, दूसरी 8 बजे चलेगी। आप दोपहर को चलते हैं, दोपहर दिल्ली पहुँचते हैं 1 बजे। अब 1 बजे जब पहुँचेंगे आप तो हमसे पूछा गया 1 बजे यहाँ से बैठते हैं 1 बजे वाली ट्रेन में तो आपको इधर से आने वाली ट्रेन कितनी ट्रेनें आपको पार कर जाएंगी, मतलब रास्ते में आपको कितनी ट्रेनें मिलेंगी, ये हमसे पूछा गया। अब यदि आप 1 बजे ट्रेन में बैठते हैं 4.5 घंटे का समय लगता है पहुँचने में, हमें सवाल में दिया गया। तो आप यहाँ पर 5:30 पर मतलब 5:30 बजे पहुँचेंगे यहाँ पर। अब 5:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। ये ट्रेनें चलती हैं कंप्लीट आवर में, मतलब 6 7 8 10 या 1 2 3 ऐसे चलेंगे, ऐसे यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। इसका मतलब जो अंतिम ट्रेन होगी, अंतिम ट्रेन मतलब यहाँ से चलने वाली अंतिम ट्रेन जो आपको मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। जो आपको मिलेगी वो कौन सी होगी, 6 बजे वाली, क्योंकि 5:30 बजे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। 6:30 बजे वाली मतलब आधे घंटे बाद, ये तो हमसे आधे घंटे बाद जाइए, वो तो हमें नहीं मिलेगी। जो 5:30 से पहले चलेगी वो हमको मिलेगी, मतलब यहाँ से जो ट्रेन चलेगी 5 बजे वाली वो हमें मिलेगी। अब निकाल लेते हैं पहली ट्रेन कौन सी मिलेगी, पहली वाली। देखो पहली ट्रेन वो हमें मिलेगी जो यहाँ पर 1 बजे के बाद पहुँची, क्योंकि हम 1 बजे यहाँ से चले। 1 बजे के बाद ट्रेन कब आएगी, 1 बजे के बाद यहाँ ट्रेन आएगी 1:30 पर, क्योंकि उसको 4.5 घंटे यहाँ पहुँचने में लगेंगे। मतलब यहाँ कंप्लीट आवर पर नहीं पहुँचेगी, यहाँ जो पहुँचेगी वो मतलब जैसे 2:30 या फिर 3:30 ऐसे पहुँचती है, उसी प्रकार 1:30 पर कोई ना कोई ट्रेन पहुँचेगी। अब जो यहाँ ट्रेन 1:30 पर पहुँचेगी वो यहाँ किस समय चली होगी उसको निकाल लेते हैं। 4.5 घंटे इसमें से माइनस कर लो, 4.5 तो हमारा 9 o'clock आएगा। मतलब जो ट्रेन 9 बजे चली होगी वो यहाँ पर 1:30 पर पहुँचेगी। तो पहली ट्रेन जो हमें मिलेगी, जो
यहाँ से चलने वाली पहली ट्रेन जो होगी वो 9 बजे वाली होगी, मतलब 9 बजे वाली मिलेगी। फिर हमें लास्ट मिलेगी 5 बजे वाली। सबको ऐड कर लेंगे, पहली 9, 10, 11, 12 ये मिलेंगी और 5 ये वाली। 1, 2, 3, 4 तो ये हुए, प्लस 5 ये वाली, तो कितना हो जाएंगे 9। तो 9 ट्रेनें हमें पूरे मार्ग में मिलेंगी। ठीक है, बस कुछ नहीं था, समझ लिया क्वेश्चन था एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 ट्रेनें किसी बिंदु से एक साथ एक दिशा में चलती हैं। पहली ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 25% तेज है। 30 मिनट बाद एक तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से उसी दिशा में चलती है। यदि यह ट्रेन दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन की तुलना में 90 मिनट बाद ओवरटेक करती है, तो तीसरी ट्रेन की गति क्या है। देखो 3 ट्रेनें हैं ABC मान लेते हैं। एक की स्पीड 40 है, दूसरी की 25% अधिक है, तो कितनी जाएगी। देखो इसका 10% निकालेंगे, 40 का 10% होता है 25, मतलब 40 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 10। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, मतलब 10 निकल पाएगा। बी वाली की स्पीड इससे 10% अधिक है, मतलब इसकी स्पीड 50 है। इसकी स्पीड हमें निकालनी है, ये सवाल में हमसे पूछा गया। अब 9:30 तक ये ट्रेन 9 बजे चली मान लेते हैं ना, 9 बजे चलती है, तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे में ये कितनी दूर चली, 1 घंटे में 40 चलती, तो ये 20 दूर चलेगी। तो ये मतलब ये वाली ट्रेन आधे घंटे में 20 किलोमीटर दूर चल जाएगी और ये वाली ट्रेन आधे घंटे में 25 किलोमीटर दूर चल जाएगी। अब सी ट्रेन पहली ट्रेन को जिस समय पार करा, देखो पहली ट्रेन की स्पीड कम है तो इसको जो पहले पार कर लेगी। बी वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो इसको बाद में पार करेगी। इनमें जो अंतर है पार करने, मान लिया इसको 1 घंटे में पार करा तो इसको 1 घंटा 90 मिनट में पार करा। 1 घंटे 90 मिनट में, मतलब 90 मिनट के बाद ओवरटेक करती है बी वाली ट्रेन को। ये हमसे सवाल में कहा गया। तो अगर हम इसको यहाँ T1 निकालें, T2 यहाँ तो T2 निकालेंगे, इसको T1 मान लें। T2 - T1 करें बराबर 90 मिनट का रखते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस T2 - T1 मतलब इसको पार करने में जो समय लगा तो इसको पार करने में जो समय लगा, दोनों का अंतर बराबर 90 मिनट के होगा। देखो अब जब इस ट्रेन को पार करेगी ए वाली को, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इसने देखो दूरी कितनी चली है, दूरी जो चली है, जो सी वाली ट्रेन को कवर करने की दूरी है वो 25 किलोमीटर दूरी अधिक कवर करनी है, क्योंकि इसने 25 किलोमीटर पहले ही चल ली है। सबकी ट्रेन की स्पीड बराबर है, इसने जो है पहले ये 25 किलोमीटर दूरी चल ली, तो कितना हो जाएगा 25 तो हम डिस्टेंस रखेंगे अपॉन ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अब जो ट्रेन है सी, देखो सी ट्रेन बी वाली को पार करती है, इसका मतलब सी वाली ट्रेन की स्पीड बी वाली से भी ज़्यादा होगी। तो ट्रेन ये स्पीड क्या हो जाएंगी, सी माइनस के बी करना पड़ेगा। और माइनस का T1 क्या होगा, T1 के लिए डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर दूरी अधिक चल रही इसने पहले। अब ऑन स्पीड क्या हो जाएगी, सी वाली में से वाली घटा दो, सी माइनस का ए बराबर कितने के। अब यहाँ 90 मिनट है, 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 आवर, 1.5 घंटा लग सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन दिए गए हमें 40, 55, 60, 80। ऑप्शन है हमारे 40, 55, 60 और 80। देखो इसकी स्पीड तो हमें दी गई 40, तो इसको यहाँ रख दें, मतलब 25 अपॉन सी माइनस के 40 माइनस के 20 अपॉन सी माइनस के ए की स्पीड नहीं, यहाँ पर बी की स्पीड 50 है और सी की स्पीड 40 है, बराबर कितने आना चाहिए 1.5 आवर के। अब हमें या तो इस समीकरण को सोल्व कर लें या फिर ऐसी डायरेक्ट इसका मान रख दें सी का। अब जब भी सी मतलब एक्स मानना पड़े या सी मानना, मतलब कुछ भी हमें मतलब राशि माननी पड़ रही, तब उसको ऑप्शन से करो तो जल्दी हो जाएगा। देखो सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शन चुनो। सबसे आसान है क्या, अगर हम यहाँ पर 40 रख दें, अगर सी का मान में 40 रखूँ तब तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये माइनस में आएगा, इसलिए 40 से कैंसिल हुआ। 50 रखें, यदि 50 यहाँ रखें तो 25 यहाँ 0 बनेगा। अब 0 बनेगा तो अनंत बन जाएगा, ना तो ये हो सकता। तो 60 रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 60 रखूँ तो 10 बचेगा और 10 से भाग देंगे तो 2.5 निकल कर आएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ 60 रखूँ तो 20 बचेगा। अब 20 से 20 को काटेंगे 1 आएगा, तो 2.5 माइनस के 1 बराबर कितना आएगा 1.5 आवर, मतलब कितना आंसर आएगा 2.5 माइनस के 1 बराबर 1.5, तो 1.5 बराबर 1.5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 60 होगा, मतलब तीसरी वाली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है,
तो देखा फ्रेंड्स, हमने पूरे मतलब 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए लगभग इसमें। तो इसमें थोड़े ही क्वेश्चन बनते थे और हमने सारे ही डिस्कस कर लिए। हमने हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करा है और जीरो से हमने हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व किया है।